ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारा देश राजधानी है दिल्ली। अगर दिल्ली राजधानी है तो स्टेट क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट यहीं पर है, सारी पावर यहीं है, हाई कोर्ट यहीं पर है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर यहीं पर है, आर्मी का भी है, सीबीआई यहीं पर है, रॉ यहीं पर है, एनआईए यहीं है। कहने का मतलब है कि सारी की सारी जो स्टेट पावर यहाँ मौजूद थी और एक तिनका भी आके उनको बचाने के लिए आगे नहीं आया। पुलिस से लेकर गृह मंत्री तक खामोश रहे और 3 दिन तक कत्लेआम चलता रहा तो चलता रहा। इसीलिए हम इसको कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संजय के मंच पर। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब कोई मुकदमा होता है, अगर ऐसा मुकदमा हो जाए जिसमें आप कोई क्रिमिनल केस हो जाए तो स्टेट वर्सेस उस व्यक्ति का नाम होता है उस केस के अंदर। लेकिन अगर स्टेट ही कोई क्राइम कर दे, स्टेट ही कोई अपराध कर दे, राज्य ही कोई अपराध कर दे, तो उसको कहाँ लेकर जाएं, किस न्यायालय में जाएं, किसके पास जाएं, किसके दर पे जाएं। इसी गंभीर विषय को उठाने के लिए जंतर मंतर पर कुछ लोग जमा हुए हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिरजू नायक है। नायक जी, क्या क्यों आए हैं आप जंतर मंतर पे? क्या आपको भावना है जो खींच के ले आई है? हम जो 1984 में दिल्ली की सड़कों पर सिख धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया, उनको मारा गया था, उनके गलों में टायर डाला गया था और सिख माँ बहनों के साथ बलात्कार किया गया था, उनकी संपत्तियों को, उनके घरों को, उनके दुकानों को लूटा गया था। इसका मतलब है कि और ये इस तरीके से करीब करीब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कहा जाता है 3000, पर हमें मालूम है कि सरकारी आंकड़ा हमेशा कम होता है। असल में ये करीब करीब 10,000 सिख के आसपास लोगों को कत्लेआम किया गया दिल्ली की सड़कों। स्टेट स्पॉन्सर्ड, हाँ ये है। और उस वक्त मैं स्टेट स्पॉन्सर में ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारा देश राजधानी है दिल्ली। अगर दिल्ली राजधानी है तो स्टेट क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट यहीं पर है, सारी पावर यहीं है, हाई कोर्ट यहीं पर है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर यहीं पर है, आर्मी का भी है, सीबीआई यहीं पर है, रॉ यहीं पर है, एनआईए यहीं है। कहने का मतलब है कि सारी की सारी जो स्टेट पावर यहाँ मौजूद थी और एक तिनका भी आके उनको बचाने के लिए आगे नहीं आया। पुलिस से लेकर गृह मंत्री तक खामोश रहे और 3 दिन तक कत्लेआम चलता रहा तो चलता रहा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि 1984 जो हत्याकांड है वो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में तो हुआ, उसके लीडरों ने अगुवाई तो दी, लेकिन इसके पीछे स्टेट की साजिश है। स्टेट ने इन 3 दिन का ऑर्गेनाइज किया। इसलिए हम कहते हैं कि 1984 का जो कत्लेआम है वो इस राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा था। अब इसे रोकेंगे कैसे, क्या करना चाहेंगे? इसका मतलब है कि हम जैसे एग्जाम्पल कि आज हमारे बीच में इस बात को ज़्यादा फैलाया जाता है कि ये 2 कम्युनिटी के बीच का झगड़ा है, जबकि अगर लोगों को ये समझाया जाए कि 2 कम्युनिटी के बीच का झगड़ा नहीं है, ये स्टेट का अपने नागरिकों को सुरक्षा ना दे पाने का मसला है। जब हम इस तरफ लोगों को ध्यान ले जाएंगे तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए 1984 सरकारों की तरफ उंगली उठानी पड़ेगी। हाँ, इसका मतलब सरकार और स्टेट की तरफ लोगों का ध्यान हमें ले जाना पड़ेगा, ना कि किसी हिंदू की तरफ, ना कि किसी मुसलमान की तरफ, ना कि किसी ईसाई या किसी और धर्म के तरफ या किसी तरीके से। तो कहने का ये मतलब है कि हमें लोगों को बांटने के लिए मजहब के आधार पर, लोगों को बांटने के लिए जातियों के आधार पर, इस तरीके से जो क्षेत्रीयता के आधार पर। अब आप देखिए, मुझे याद है कि जब मुंबई के अंदर कहा कि ये मराठा है और यहाँ पर नॉन मराठा को बाहर निकालो, चला ना। तो इसी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा कनाडा में है, ब्रिटेन के अंदर होता है, जहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी आप्रवासियों को बाहर निकाला जाता है। कहते हैं कि तुम ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है ना। आप जब उस चीज को ठीक नहीं मानते तो यहाँ पर आप कैसे मान सकते हैं कि किसी को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर निशाना बनाए? आप गलत बात है। आपने कैसे कपड़े पहने, जूते पहने हुए, उसके आधार पर हम कैसे बना सकते हैं? नहीं बनाना चाहिए। इस आधार पर इसको हम याद करते हैं और हर साल यहाँ पर आकर हम इसको याद करने के लिए आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।